मैं आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम माननीय महानुभावों की ओर से, रामलीला कमेटी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बिल्कुल हैं नहीं। कोई नहीं, आपका मन करे। गजेंद्र भाई ने बताया कि हम राजस्थानी लोग हैं, बड़े ही स्वावलंबी और आत्मनिर्भर लोग हैं। हम तो अपनी मालाएं भी अपने साथ लेकर आते हैं। कोई करे या नहीं करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा मुझे सुनने के लिए एक बार पूरा सदन पूरे उल्लास, उन्मुक्तता और मस्ती में अपनी ऊर्जा से मुझे अवगत करा दे, ताकि मैं उतनी ऊर्जा के साथ अपना काव्य पाठ कर सकूं। बड़ा सुंदर दृश्य है। ये भाई ऐसे खड़ा है जैसे ऋष्यमुख पर्वत पर जांबवंत खड़ा हो, तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये जो अपना पृष्ठभाग तो लेकर खड़ा है, हाँ, उन्हें वो देखने में कोई रुचि नहीं है जो दिखाना चाह रहा है। तो बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, उनको परेशानी हो रही है, बैठ जा। हाँ बैठ जा आराम से। हाँ, मैं सब धीरे धीरे व्यवस्थित कर लूंगा। गौरी ने बहुत अच्छे काव्य पाठ तुमने किया। आप देखिए, बैठी भी ऐसे हैं जैसे अशोक वाटिका में कैटरीना कैफ बैठी हों। बहुत मीठा उनका कंठ है, बहुत अच्छे से नारी शक्ति के बारे में बताया। मित्रों, नारी शक्ति का ये पर्व था। मेरे श्रोताओं को न्यूनतम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं धीरे धीरे बात मेरी आप कनेक्ट करेंगे, लेकिन जहां आप कनेक्ट करेंगे मुझे एक बार एहसास कराएंगे कि आप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। नारी के लिए दुनिया में इससे बड़ी बात कोई नहीं कही गई कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे बड़ी बात शास्त्रों में कोई हो नहीं सकती, दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। भाई साहब भी कुछ नारी के बारे में कह रहे हैं, पर वो टेलीफोन से कह रहे हैं, मोबाइल से कह रहे हैं। हाँ, कोई बात। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र ही क्यों रमन्ते देवता? अन्यत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? यत्र सरदार जी रमन्ते, अनिल रमन्ते, तत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? ये देवताओं की अपनी चॉइस का मामला है। लेकिन महिला शक्ति की इतनी बात की जा चुकी है मित्रों। मैं हास्य को परिभाषित करता हूं और एक एक पंक्ति से आप आनंद लेंगे। बिल्कुल आप समझ गई हैं बहन जी, मैं समझ रहा हूं आपको पूरी तरह आप समझ गई हैं। हास्य की निष्पत्ति कैसे होती है, जरा हाथ खोलिएगा, मुझे बताइएगा मित्रों। भगवान शंकर हास्य रस के देवता हैं, और अगर आप उन्मुक्त भाव से हंस रहे हैं तो समझो आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। और मैं तालियां बजाने के लिए बार बार नहीं कहूंगा, मैं अभी इतना बेशर्म नहीं हुआ हूं। नहीं, मेरा मतलब मैं बहुत संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। आपको लगे, क्योंकि मैं जानता हूं वैज्ञानिक शोध से ये सिद्ध हो चुका है कि जब आप हाथों का घर्षण करते हैं तो आपके मन और मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। वो आपको स्वस्थ बनाते हैं, वो आपको प्रसन्न बनाते हैं, वो आपको आकर्षक बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ये वैज्ञानिक दृष्टि मैं 10-15 मिनट आपके लूंगा, लेकिन एक एक पंक्ति से आप जुड़िएगा। हास्य क्या है, मैं हास्य को परिभाषित करता हूं। भाई गजेंद्र सोलंकी, भाई राजेश जी, सर्वेश, गौरी, अनिल, मेरे बड़े भाई राजेंद्र मालवीय। राजेंद्र मालवीय मित्रों, आपने मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा।
उन मदन मोहन मालवीय का इन मालवीय साहब से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं हास्य कहां से पैदा होता है। एक एक पंक्ति संभालिएगा गजेंद्र भाई, आप पहली बार सुनेंगे। भाई की हंसी, जब आप एक साथ भाइयों के साथ बैठकर हंस रहे हैं, भाई की हंसी ताकत सवाई है। और बहनों के सम्मान में बोलता हूं, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं, वहां से आपका अनुमोदन मिले। पिता की हंसी, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और नवरात्रि का पर्व गया है, मां के सम्मान में इससे बड़ी बात कोई बोल नहीं सकता। गौरी ये तुम्हें समर्पित है। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है। और बच्चों की हंसी, वेदव्यास कहते हैं, दुनिया में बच्चों का संस्पर्श, उनको गले लगाने से बड़ा कोई सुख नहीं है एक पिता के लिए अपनी संतान को गले लगाने से पहले। तब मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में एक हास्य कवि इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और पंक्तियों पर आनंद लेंगे। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। बहुत अच्छे। अब ये बात कर रहा था महिला शक्ति की, आप आनंद लेना। ये अनिल गया एक बाबा जी के पास में, नारी शक्ति की बात कर रहा था। मैं तो भैया बहुत इज्जत करता हूं, माताओं की बहुत इज्जत करता हूं, विशेष रूप से अपने बच्चों की मां की बहुत इज्जत करता हूं। मां के प्रति मेरा बड़ा सम्मान है साहब। ये अनिल गया एक बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोले, अरे बाबा घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा पीतमपुरा का था। बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। अरे बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। अरे बोले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा, दोनों में संवाद आगे बढ़ता है, उस संवाद का आप लोग आनंद लेना। बिल्कुल नई टिप्पणी आप लोग आनंद लेंगे। ये बोले, अरे बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। ये घर को स्वर्ग बना सकती है और घर वालों को स्वर्गवासी बना सकती है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। एक एक पंक्ति पर मुझे ऊर्जा देना। बोले शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोले बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अरे ताली वाली बजा दो थोड़ा ऊर्जा। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा की बात का आनंद लेना। बोला अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता हूं और भगवान से कहता हूं हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अच्छा साहब, भारतीय पति का कोई जवाब नहीं होता। इतना आदर्शवादी पति राजेंद्र भाई। अब पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी साहब। बीमार होकर मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं भारतीय पति, आदर्शवादी पति, मैंने कहा तू बच्चों
बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, तो बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अच्छा, दोनों में संवाद चल रहा था। बोले यार मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है बहन जी, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया होता, पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। अचानक पत्नी को बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद में एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गई। अब वो बेचारा गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा, हे प्रभु मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूंगा प्रभु। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, तू क्यों रो रही है। महाराज मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन की तपस्या के बाद प्राप्त होती। अरे बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। बात पर एक एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले पगले, अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। तभी अचानक देवदूत अंतर ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने, जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया। उसने अदालत में जज साहब से कहा, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा, साड़े तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़े तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे। जज साहब ने कहा, यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है बहन जी। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर लॉकअप में गए। बोले बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या। जरा ताली वाली बजा दीजिए मित्रों। बहुत अच्छे। मैं केवल आपको 3 व्यंग सुनाता हूं और एक सूचना मैं आपको दे रहा हूं। मेरे भाई, बड़े भाई प्रताप यहां उपस्थित है, गजेंद्र भाई उपस्थित है। हास्य व्यंग पर मैंने जो काम किया साहब, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में इस विश्व की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसके लिए मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान मिला साहब, मुझे कीर्तिमान मिला। शोज तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैंने जो प्रयोग किया गद्य नाट्य का, वो 3 व्यंग आपको सुनाता हूं, गद्य नाट्य आपको सुनाता हूं। एक बार जरा ताली बजाकर मेरा मन बना दीजिए आप। देखिए मित्रों, आदरणीय आप विराजित हैं इस दिव्य वेश में। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबाओं के लिए बहुत सी बात की गई साहब। मैं बात अपनी यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं कि इस देश में हर तरीके का भ्रष्टाचार है, चाहे वो तन का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे मन का हो। मुझे याद है साहब, ये भ्रष्टाचार कैसे पैदा हुआ, इस पीतमपुरा के मंच पे अगर मैं नहीं सुनाऊंगा साहब। पिछले दिनों मैं डैलस में था, वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फॉर्म ठीक से भरें। अब एक दिल्ली का पीतमपुरा का आदमी बोला, अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फॉर्म लिया, न फॉर्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए, फॉर्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सेलेक्ट। अब सारे लोग पागल हो गए, मान मूर्ख, तुम कोई गॉड है, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया। बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया।
बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है, एक एक श्रोता का समर्थन चाहूंगा यहां से लेकर वहां तक। बोले मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है, बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 500-500 के नोट लगा दिए थे। ये भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। एक छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूं, गद्य नाट्य सुनाता हूं। ये भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु धनु धनवंतरी अमी अबाज गजराज श्री रंभा वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब पहला भ्रष्टाचार देखिएगा, आनंद लीजिए। संसार का पहला भ्रष्टाचार प्रारंभ हुआ कि सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े, दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट है, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। राजधानी में पढ़ रहा हूं साहब व्यंग, आप विद्रूपता देखें, विसंगति देखें और आपकी चेतना चाहूंगा। ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार, वो दैत्यों के हिस्से में आया, दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया, सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। और अंतिम 2 व्यंग आपको सुनाकर, गद्य नाट्य आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, बाबाओं के लिए बात की जा रही थी, मैं पॉलिटिकल जो बात करता हूं, राजनीति में जो चमत्कार होते हैं साहब, वो दुनिया में कहीं नहीं होते। मुझे याद है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मेंबर बीजेपी को 99 में गालियां देकर दिल्ली आया कांग्रेस का टिकट लेने, और चमत्कार देखिए, उसे बीजेपी का ही मिल गया। बहुत अच्छा, बात समझिएगा, चमत्कार देखिए, उसे बीजेपी का ही मिल गया। अब जब उसके समर्थकों को पता चलेगा कि महाराज आपने क्या किया, आप टिकट कांग्रेस का लेने गए थे, बीजेपी का ले लिया, अब ये प्रेस नोट जारी करके गए हो, ये जो बीजेपी को 99 में गालियां देकर गए हो, बोले इसका क्या करें? बोले कुछ मत करो, इसमें जहां जहां बीजेपी लिखा है, अगर समझ में आ गई हो तो बजा दो। तो चरित्र नहीं बदलता राजनीति का। तब उदय भानुहंस कहते हैं, पंछी ये कहते हैं कि गगन बदला है, माली ये कहते हैं कि चमन बदला है, मगर कहती है शमशान की सिर्फ खामोशी, लाशें वही हैं, सिर्फ कफन बदला है। क्या बात, बदलने वाला कुछ नहीं है। और अंतिम मेरे 2 छोटे छोटे व्यंग गद्य नाट्य में आपको सुनाता हूं। गजेंद्र भाई, आपका भी मन चाहूंगा, आप पहली बार सुनेंगे। प्रताप भाई, एक दिन, भाई साहब आप बिराजिए, आप कुछ देख रहे हैं, आप बिराजिए प्लीज। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, आप बिराजिए सर। एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, रामलीला के मंच पर सुना रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। भगवान राम की उपस्थिति में एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, मैं तुझे अपने मस्तक पर ढोते ढोते हो गया हूं परेशान, कृपा करो ढूंढ लो कोई और स्थान। तो मां पृथ्वी बोली ठीक है शेषनाग, अगर तुम कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। बहुत अच्छा, जरा तालियां उठे, बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। विश्वास नहीं होता 1 भी %? तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट।
विश्वास नहीं होता एक भी परसेंट, तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल्लाए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। व्यंग्यकार की दृष्टि देखें मित्रों, कहना चाहूंगा, आपका भी समर्थन चाहूंगा। शेषनाग थोड़ा झल्लाए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। जरा तालियां उठे साहब। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे, फेस नाग देखे, श्वेत नाग देखे। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। आनंद लेना राजनीति का, सत्य गाकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। तो एक श्वेत नाग बोला, अगर तुम सर्पपति हो, शेषनाग का एक पर्याय, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। तालियां उठे साहब एक एक पंक्ति पर। अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। अगर तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है। अगर तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि, तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है। अगर तुम्हारे पास 1000 फण हैं तो हमारे पास 1000 फन हैं। बहुत अच्छे, क्या तुम्हारे पास फुफकार है, हमारे पास चुनाव से पहले पुचकार है, बाद में फुफकार ही फुफकार है। तभी शेषनाग बोला, बस करो बस करो बस करो, इतनी बात तो हम किसी की नहीं सहते हैं। पीड़ा गाना चाहता हूं, व्यंग गाना चाहता हूं, बस करो बस करो बस करो शेष, इतनी बात तो हम किसी की नहीं सहते हैं। लेकिन जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो शेषनाग, जो तुम्हारे पास है, उसे हम संसदीय भाषा में राजनीति कहते हैं। राजनीति कहते हैं, राजनीति।